पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, आज एक नया अभिषेक के लिए, हमारे जीवन में सदा नया अभिषेक प्राप्त करने के लिए, ऐसे अभिषेक देने के लिए प्रभु चाहते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु हमारे लिए युद्ध करते हैं और हमारे जीवन के सफ़र में सफलता प्रदान करते हैं। इसलिए हमको ये वचन मिला है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 20, मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 20। यह ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा और न धुआती हुई बत्ती ही बुझाएगा, जब तक वह सच्चे धर्म को विजय तक न ले जाए। इसके नाम पर गैर यहूदी भरोसा रखेंगे। समस्त हमारे जीवन के समस्त क्षेत्रों में प्रभु ऐसे युद्ध करते हैं, मतलब हमारे विजय के लिए शैतान के विरुद्ध प्रभु का युद्ध है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये जीवन आज का अभिषेक का जीवन, और हमारे जीवन में अभिषेक कैसे हम प्राप्त करते हैं, अभिषेक कैसे हम पहचानते हैं। देखो, यह हम वचन में क्या लिखा है, पद संख्या 18 लेकर हम पढ़ते हैं, यह मेरा सेवक है, इसे मैंने चुना है, मेरा परम प्रिय है, मैं इस पर अति प्रसन्न हूँ। मैं इसे अपना आत्मा प्रदान करूँगा और यह गैर यहूदियों में सच्चे धर्म का प्रचार करेगा। यह ना तो विवाद करेगा और ना चिल्लाएगा, ना बाजारों में कोई इसकी आवाज़ सुनेगा। इसका अर्थ प्रिय मित्रों, शांति का स्रोत, मतलब नहीं चिल्लाते हैं। हमारे जीवन, पुराने जीवन में, इसलिए प्रिय मित्रों, कितने हमारे पापमय जीवन और कितने हमारे अंधकारमय जीवन, हम ऐसे जीवन बिताते हैं। पाप कितने हमारे जीवन में ऐसे जाल में फंसाया है, हम कितने फंस गया है, और हमारे अंदर ऐसे दुख का भाव है, निराशा का भाव है, और हम गुस्सा का भाव है, क्रोध का भाव है। इसलिए यह हम आत्मा हमें सक्रिय होने से नहीं चिल्लाएगा। प्रभु का वचन है, उसका आवाज़ आप लोग नहीं सुनेगा, मतलब कंप्लेंट, शिकायत करने का आदत, बुनबुनाने का आदत, ऐसे सदा हम ये प्रभु के विरुद्ध होगा, दूसरों के विरुद्ध होगा, अपने के विरुद्ध होगा, सदा दोष लगाने का आदत, सदा हमारे अंदर ऐसे नकारात्मक शब्द, वो हमको उन्नति नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए प्रिय मित्रों, आत्मा वो प्रदान करेगा। फिर क्या करेगा, हम में जो जीवन, ऐसे अनुग्रह जीवन हम शुरू किया, लेकिन बीच में बहुत लोग ये शुरुआत, नया साल में कुछ लोग ऐसा निर्णय लेता है, मैं आज से नया साल और ये शुरू करने से, आज से मैं बाइबल ऐसे बाइबल खोलकर वचन पढ़ने के लिए ऐसे निर्णय लेता है। लेकिन बीच में हम आधे रास्ते में हम ऐसे पीछे मुड़कर पुराने जैसे हम ये सब भूल जाते हैं, तो ऐसे छोड़ देता है। प्रार्थना ऐसे करते हैं, उपवास करते हैं, प्यार कर, लेकिन भलाई वो सब बंद हो जाते हैं। प्रिय मित्रों, शुरुआत हम ऐसे किया है, लेकिन आखिरी दिनों में वो नहीं है, अभिशाप जैसे जीवन। इसलिए प्रिय मित्रों, हम प्रभु ने कहा, आपका जीवन कैसे आप शुरू किया भलाई कार्य के लिए, लेकिन प्रभु ने हमको विजय तक, प्रभु हमें विजय तक ले जाएगा, विजय तक। इसलिए प्रिय मित्रों, आज हम क्या करना है, हमारे बच्चों के बारे में होगा, ओ बच्चा बेकार जीवन बिताते, बेकार, ऐसे बच्चों का पढ़ाई ओ इतना बेकार हो गया है, उन लोगों का स्वभाव कितना ये दुखमय बात है। और जो विषय में आपके हम सबके अंदर ऐसे अविश्वास और निराशा और दुख और संकट है, हम संघर्ष कर रहे हैं, वही जगह में ये वचन स्वीकार करो, दावा करो। जीवन साथी के लिए, माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए, आर्थिक तनाव में, ऐसे
बिजनेस में और कमी कमजोरी में और हमारे ऑफिस वर्क में और जो जो क्षेत्र में पारिवारिक जीवन में ये वचन स्वीकार करने पर ये वचन हम ऐसे विजय तक, प्रभु का वादा क्या है, विजय तक, पराजय नहीं है। हम ऐसे सोच रहे ये मेरा जीवन सदा पराजय है, मेरे जीवन में ऐसे गुण कुछ भी नहीं है, मेरे जीवन में ऐसे भलाई कुछ भी नहीं है, मेरे ऑफिस में और मैं इतने संघर्ष कर रहे, मेरे बिजनेस में और कितना मैं ये कमी कमजोरी में, और मेरे ऐसे खेती बाड़ी में और कितने कमी कमजोरी है। क्या होगा क्या होगा प्रिय मित्रों, भविष्य उज्जवल है क्योंकि प्रभु विजय दिलाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आग्रह के साथ हृदय में ये आग्रह, मतलब विजय मुझे चाहिए, पराजय नहीं, विजय चाहिए। आपका भविष्य उज्जवल है, प्रभु ने इसे बनाया है, इसे योजना बनाया है। ये प्रिय मित्रों, इसलिए ये स्वीकार करो। ऐसे हमारे देश के लिए प्रार्थना करो। मेरा देश इतना विपत्ति है, देश के अधिकारी लोग इतने करप्शंस, आतंक कितना ऐसे बढ़ गया है, ऐसे बुरी आदत, ऐसे गलत कितना बढ़ रहे हैं। प्रिय मित्रों, हम क्या करना, मेरे ईश्वर ऐसे नष्ट करने के लिए नहीं, ऐसे हमें पुनर्निर्माण करने के लिए। इसलिए ये वचन स्वीकार करो, देश के लिए प्रार्थना करो, ऐसे ये वचन दावा करते हुए। और परिवार में अभिशाप कितना होगा और व्यक्तिगत जीवन में कितने समस्याएं होगा, ऐसे स्वीकार करो। रोग बीमारी में एकदम ऐसे नष्ट हो जाएगा, ऐसे मत सोचो, विजय प्रभु देता है। बच्चों को ये नशे के बंधनों से, बुरी आदत से, ऐसे ये शरीर की वासनाओं से, ऐसे व्यभिचार के बंधनों से, जो जो जाल शैतान ऐसे बिछाया है उसमें हम फंस गए हैं, बचाने प्रभु ये वचन युद्ध प्रभु करते हैं। इसलिए ये वचन हम दावा करेंगे। ये वचन दावा करते करते हम पवित्र परम प्रसाद हमारे आगे रख कर, हम पवित्र परम प्रसाद की ओर देख कर हम समर्पण करते हुए ये वचन का ये दावा करते, ये वचन का अभिषेक हम प्राप्त करेंगे। यह ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा और ना दुआती हुई बत्ती ही बुझाएगा। यह ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा और ना दुआती हुई बत्ती ही बुझाएगा। जब तक वो सच्चे धर्म को विजय तक ना ले जाए, जब तक वो सच्चे धर्म को विजय तक ना ले जाए। आराधना 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 आराधना। आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना। यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना। पावन आत्मा तेरी आराधना, पावन आत्मा तेरी आराधना, पावन आत्मा तेरी आराधना, पावन आत्मा तेरी आराधना। त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना,
त्रिएक ईश्वर की हालेलुया गाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रिय मित्रों, अभी हम अकेला नहीं है और हमारे साथ हमारे जीवन में विजय देने वाला प्रभु, सदा हमारे साथ रहने वाला प्रभु, वो आसरा है, वो हमारे साथ है। ऐसे हमारे दुख संकटों में, पराजय के समय, परेशानियों के समय, मुश्किलों के समय वो प्रभु हमारे लिए युद्ध करते रहे हैं, हमें छुड़ाने के लिए, हमें बचाने के लिए। इसलिए प्रिय मित्रों, ये वचन आज हमारे विजय के लिए याद करना। विजय जीवन का सफर में अंत क्या होगा, ऐसे लोग चिंता कर रहे हैं। प्रभु ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये वचन याद करे, यह ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा और ना धुआती हुई बत्ती ही बुझाएगा, जब तक वह सच्चे धर्म को विजय तक ना ले जाए। प्रयास करे, मैक्सिमम ट्राई करे ये सीखने के लिए। यह ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा और ना धुआती हुई बत्ती ही बुझाएगा। एक साथ हम जो क्षेत्र में हम एकदम निराशा में है, पराजय में है, संकट में है, आशा नष्ट हो गए है, लेकिन प्रभु एक नवा अभिषेक देता है, नवनीकरण आज से प्रभु, आज ये शुरुआत से, दिन के शुरुआत से प्रभु देता है। इसलिए हम विश्वास के साथ, प्रभु नहीं बुझाएगा, प्रभु नहीं तोड़ेगा, वो हमें हमारे जीवन में एक ज्योति प्रदान करेगा, हमारे जीवन में वो मार्ग ऐसे खोलेगा और रास्ता वो खोलेगा, विजय तक लेके जाएगा। यह ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा और ना गुआती हुई बत्ती ही बुझाएगा, जब तक वो सच्चे धर्म को विजय तक ना ले जाए, जब तक वो सच्चे धर्म को विजय तक ना ले जाए। सारे हमारे विद्यार्थी, हमारे स्टूडेंट्स और हमारे बच्चों को ये वचन याद दिलाइए, ये बात सिखाइए, और जो ऐसे आमने सामने शैतान के आगे और प्रलोभन के बीच में और अंधकार में और निराशा में वो प्रभु विजय तक लेके जाते हैं, ये विश्वास करो। और देश के लिए, देश के अधिकारियों और हमारे चर्च में हमारे फादरगण, सिस्टरगण और हमारे माँ बाप, परिवार में जीवन साथी और हमारे शत्रुगण, सबों के प्रति ये वचन स्वीकार करो। प्रार्थना में हम फिर से ये वचन गाते हुए आराधना में आशीष प्राप्त करेंगे। जो रोग, बीमारी, जो दुख, संकट हमारे जीवन में, ये वचन फिर से हम दावा करेंगे। यह ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा और ना धुआती हुई बत्ती ही बुझाएगा,
यह ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा, और ना धुआती हुई बत्ती ही बुझाएगा, जब तक वो सच्चे धर्म को विजय तक ना ले जाए, जब तक वो सच्चे धर्म को विजय तक ना ले जाए। यह ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा, और ना धुआती हुई बत्ती ही बुझाएगा, यह ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा, और ना धुआती हुई बत्ती ही बुझाएगा, जब तक वो सच्चे धर्म को विजय तक ना ले जाए, जब तक वो सच्चे धर्म को विजय तक ना ले जाए। आराधना 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 सब लोग आराधना करें, अपने घर में ऐसे आराधना शुरू करें, व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना शुरू करें, और हमारे प्रार्थना में क्षेत्र बढ़ाइए। और जो निराशा का बात है, निरर्थक बात है, जो लोग इंटरव्यू के लिए, एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं, वो विजय तक प्रभु विजय तक ले जाते हैं। और जो लोग ऐसे पारिवारिक जीवन के लिए शादी में रुकावट है, सभी लोग शादीशुदा और शादी में अच्छा रिश्ता मिलने के लिए प्रार्थना में ये वचन स्वीकार करें। और जो लोग ऑफिस में, और जो लोग ऐसे नौकरी के लिए ऐसे प्रार्थना में लगा रहे हैं, और जॉब के लिए ये वचन स्वीकार करें। और ऑफिस में हमारे काम के बीच में जो परेशानियां समर्पण करें। जो लोग ऐसे घर नहीं है, ऐसे रेंट में अपना घर नहीं है, जमीन के लिए, घर के लिए जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, ये वचन स्वीकार करें। मेरे घर में प्रभु, मेरे घर बनने के लिए, और मेरे घर में और कितने कमी कमजोरी है, शांति का अभाव है, और सफलता का अभाव है। और ऐसे ये वचन दावा करे, ऐसे एक साथ हम दावा करेंगे, आराधना हम एक साथ करेंगे। यह ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा, और ना दुआती हुई बत्ती ही बुझाएगा, जब तक वह सच्चे धर्म को विजय तक ना ले जाए। इसके नाम पर गैर यहूदी भरोसा रखेंगे। प्रिय मित्रों, जो क्षेत्र में, जो समुदाय में, जो धर्म में, और जो परेशानी के बीच में, प्रिय मित्रों, यह हम प्रभु विजय प्रभु हमको देता है। शरीर कितने दुर्बल हो गया, और हमारे ये इलाज, मेडिसिन सब व्यर्थ हो गया है, लेकिन प्रभु का वचन है विजय, हमको सफलता, हमारे चंगाई, जीवन में आशीष वो प्रदान करते हैं। और जो क्षेत्र में कमी कमजोरी और आर्थिक क्षेत्र में समस्या, समर्पण करेंगे। हमारे मौसम के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे सफर के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे चर्च के पल्ली पुरोहित, ऐसे हमारे फादरगण और सिस्टरगण, समाज के सारे अधिकारी लोग, हमारे पापा, हमारे बिशप, और ऐसे सभी अधिकारियों के लिए हम समर्पण करेंगे। प्रभु के अभिषेक, हमारे ये सेमिनारी में जितने सेमिनारियंस और ऐसे कैंडिडेट, सबों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। ओ प्रभु, हमारे सारे क्षेत्रों में अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। यह ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा, और ना धुआती हुई बत्ती ही बुझाएगा। यह ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा, और ना धुआती हुई बत्ती ही बुझाएगा, जब तक वो सच्चे धर्म को विजय तक ना ले जाए।
जब तक वो सच्चे धर्म को विजय तक ना ले जाए, जब तक वो सच्चे धर्म को विजय तक ना ले जाए, जब तक वो सच्चे धर्म को विजय तक ना ले जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु हमको ये वचन द्वारा शक्ति दिया है, हमको आत्मा में अभिषेक दिया है, जीवन में प्रभु शरीर में स्पर्श किया है, महान कृपा प्रभु दे रहे हैं। ये विश्वास करे, ये वचन दूसरों को भी सिखाने के लिए प्रयास करे, ऐसे दूसरों को ये भेजकर, ये लिंक भेजकर ऐसे दूसरों के लिए भी और मध्यस्थता मांगना और प्रार्थना करना, दूसरों का अनुग्रह का स्रोत बनने के लिए प्रयास करे। इसलिए ये भजन में हम यीशु पर विश्वास करते हुए सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद के अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।